एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। तो यहाँ पे हम मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एनईटी टाइप के प्रॉब्लम्स और एमएसक्यू प्रॉब्लम्स जो है उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ मी, माय नेम इज़ अमित रंजन। और अगर आप सीरियस हो टीआईएफआर को लेके कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है टीआईएफआर 21 की, सो इन दैट केस यू कैन ज्वाइन दिस सेशन। मतलब टीआईएफआर 21 के लिए अगर आप सीरियस हो तो 21 नवंबर को अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है टीआईएफआर की क्लासेस। बैक टू बैक क्लासेस होंगे। मैथ्स की क्लासेस जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैथ्स की क्लास जो है 10 to 12 AM है, फिजिक्स की क्लास 1 PM to 3 PM है, केमिस्ट्री की जो क्लास है दैट इज 4 PM to 6 PM, एंड बायोटेक की जो क्लास है दैट इज फ्रॉम 7 PM to 9 PM। तो अगर आपके पास अनअकैडमी नहीं है आपके फ़ोन में, या फिर अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप पे तो सीधा unacademy.com पे चले जाओ, आपको ये मिल जाएगा। और फोन में प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो आप इन क्लासेस को। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, तो ये फ्री क्लासेस जो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओके सो और हाँ, अगर आपको इसके बाद अगर आपको क्लास पसंद आए और आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन यूज़ द रेफरल कोड LiveMIT10। ये रेफरल कोड यूज़ करो, आपको वहाँ पे 10% ऑफ जो मिल जाएगा ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, आपका क्या दिया हुआ है, एक शेप है। ठीक है, मतलब इस तरह का एक शेप गिवन है। थोड़ा ध्यान से देखो कि दिस इज गिवन कि ये वाला जो ना एक सॉलिड है, मतलब एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन का जो आपका दिया हुआ कर्व, ये वाला पार्ट जो है दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो है ऊपर वाला दिस इज y इक्वल टू 2। आपसे पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, इसका ओरिजिन जो है ये यहाँ पे है। अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, राइट, ये सिमेट्रिक है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है एक्स एक्सिस पे तो कहीं नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस पे 0 पे लाई करेगा। हमें क्या फाइंड करना है कि वाई पे इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां पे जाएगा। सो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई सी एम दैट इज इक्वल टू वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीएम। डीएम क्या होता है आपको पता है कि डीएम दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, राइट। और यहां पे क्या हो गया, सिग्मा इंटू डी एक्स डी वाई। दिस पार्ट इज ओके। ठीक है, तो यहां पे आप रख दो y हो गया एज इट इज, और dm की जगह पे क्या लिखोगे, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो गया, सिग्मा dx dy। dm तो आपका ये होगा ना, सिंपली सिग्मा dx dy। सिग्मा सिग्मा को आप कैंसिल मार दो। ठीक है, अब बात करते हैं इनके लिमिट्स की। तो देखो लिमिट्स किसकी हो जाएगी, अगर आप y के लिमिट की बात करते हो, y dy यहां पे रखो, और यहां पे क्या हो गया x, मतलब यहां पे सिंपली आपका क्या बन गया, दैट इज सिंपली dx, राइट। y की जो लिमिट है वो आपको दिख रहा होगा यहां से, दैट इज 0 to 2। ठीक है, y की लिमिट जो है वो आपकी 0 से लेके 2 तक है। x की लिमिट क्या हो जाएगी, x की लिमिट क्या है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्या आपका कर्व क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y। मतलब x की जो लिमिट है यहां से इस वाले रीजन से, इस वाले रीजन से यहां से लेके यहां तक ये फैला हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, x की जो लिमिट हो जाएगी दैट इज अंडर रूट ऑफ माइनस रूट y, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट y। सिमिलरली यही चीज आपको नीचे भी करना है, वही लिमिट पुट करनी है, 0 to 2 यहाँ पे dy, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया dx दैट इज फ्रॉम माइनस रूट y टू रूट y। ये तो करना है। इसको आप पूरा जब सॉल्व कर लोगे, इसको पूरा आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, जब आप पूरा सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर टू बी 6/5। आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, कुछ नहीं है, सरफेस इंटीग्रल है, ये तो आराम से कर सकते हो। तो द आंसर विल बी 1.2 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, या फिर 6/5। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इफ L दैट इज इक्वल टू 2m। देखो है क्या, यहाँ पे एक छोटा सा बॉल है जिसका मास m है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक छोटा सा बॉल है जिसका मास m है, और ये क्या कर रहा है, किसी वेलोसिटी के साथ आके ये वाला पार्ट जो कि यहाँ से फिक्स्ड है, नीचे बॉटम पे फिक्स्ड है, इसकी लेंथ जो 2L है, ये यहां पे आके इसको स्ट्राइक कर रहा है। तो स्ट्राइक करने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर इन दोनों के बीच का जो कोलिजन है, अगर कोलिजन हो गया तो कोलिजन के बाद आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल। मतलब ये जो बॉल है, मतलब ये जो है बॉल की जो होगी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, ओके फाइन। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सारा डेटा यहां पे आपके पास गिवन है। तो देखो सबसे पहली बात, जब बॉल ने स्ट्राइक करा, ठीक है, बॉल जब स्ट्राइक करा v0 वेलोसिटी के साथ, तो उस केस में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इसी के पास है, इसके पास तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका m v0 r का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड कहां पे, यहां से। तो ये जो लेंथ हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2L, राइट, दिस इज 2L एंड विच इज इक्वल टू m vf फाइनल वेलोसिटी। याद रखना, सॉरी मैंने ये बोला बॉल की फाइनल वेलोसिटी, हाँ बॉल की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, सॉरी, m vf इंटू 2L। ये किसका हो गया, ये बॉल की फाइनल वेलोसिटी होगी, प्लस एंगुलर मोमेंटा किसका, इस वाले का, इसका एंगुलर मोमेंटा, इस रॉड का जो एंगुलर मोमेंटा दैट इज I टाइम्स ओमेगा। दिस पार्ट इज ओके। तो यहां से अगर आप फाइंड करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, आप अगर ओमेगा फाइंड करते हो तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा दैट इज, इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है, और I से डिवाइड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 2m
2ml और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया V0 माइनस VF डिवाइडेड बाय यहाँ पे I हो गया। सो दिस इज सिंपली ओमेगा। ये तो ओमेगा की बात होगी। अब हम बात करते हैं I की। तो एक बात बता दो, I क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का भी होगा। रॉड का वन एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 1/3 ऑफ ml²। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई रॉड है उसकी लेंथ अगर L है और ये इस एंड से अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हो तो दिस शुड बी इक्वल टू हाफ 1/3 ऑफ ml²। और एक चीज है यहाँ पे जो लेंथ है वो 2L गिवन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ m इंटू 2L का स्क्वायर। ये हो गया सिर्फ। सो दिस इज इक्वल टू रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे रॉड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रखा है। सो दिस इज इक्वल टू 4/3 ऑफ ml²। जरा देखना 4/3 ऑफ ml², ये पार्ट हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपकी क्या कहती है कि हाफ ऑफ m V0²। इनिशियल जो आपकी एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल ऑफ एनर्जी, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ m VF का स्क्वायर, राइट। और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। आपके पास ओमेगा की वैल्यू है, आपके पास ये मतलब सारा डेटा है। यहां से थोड़ा ध्यान से देख लो, अगर ये सारा डेटा आप पुट करते हो, देखो हाफ ऑफ तो हर जगह से कैंसिल हो रहा है आपका, हाफ ऑफ आपने पूरा कैंसिल दे मारा। अब क्या हो गया आपका? m V0² दैट इज इक्वल टू m VF²। ये हो गया आपका प्लस, देखो I की बात करें, I की वैल्यू क्या? 4/3 ऑफ ml²। ये हो गया आपका। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2, यहां पे ध्यान से देखो ml और उसके बाद V0 माइनस VF डिवाइडेड बाय I का मतलब फिर से वही हो गया 4/3 ऑफ ml² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे टर्म का भी स्क्वायर है आपका। ये पूरा आपका कैंसिल हो रखा है, राइट। सो इसका मतलब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर इस कैलकुलेशन को आप करोगे आपको क्या मिल रहा है? देखना जरा, m V0 का स्क्वायर माइनस m VF का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? यहां से इसका स्क्वायर करोगे दिस विल बी इक्वल टू 4m² L² और उसका क्या हो गया? यहां से V0 माइनस VF का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/3 ml²। ये तो बच रहा है ना। अब ध्यान से देख लो, ये पूरा टर्म आपका एज इट इज बच रहा है। अच्छा, अब देखो थोड़ा ध्यान से, आप इस वाले इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है और इस वाली इक्वेशन जो हमारी पहली वाली इक्वेशन आई थी, ये वाली m V0 माइनस VF, आप इसको एक साइड अगर कर दो, ये आपको दिख रहा है ना m VF माइनस VL, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्या करना, सिंपली इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिख रहे हैं ना यहां से, आपका क्या है? दिस इज इक्वल टू सिंपली m V0 माइनस VF इंटू 2L दैट इज इक्वल टू I टाइम्स ओमेगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो और I की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है। तो ये इक्वेशन मान लो कि ये A ले लो इस इक्वेशन को, इसको B ले लो, आप इन दोनों को डिवाइड करो। एक बार देखो, जब आप डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा पता है? एक सेकेंड, पेज खत्म हो गया या। सो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। लेट मी शो यू। या सो योर रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखना जरा, अगर ये आएगा तो, नहीं आया तो मेरे को बताना, ठीक है। सो V0 प्लस VF, क्योंकि इससे डिवाइड, देखो इस यहाँ पे क्या है? V0 माइनस VF, V0 प्लस VF, उसमें ब्रेक करोगे इसको और V0 माइनस वाला टर्म जो वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपका फाइनल जो आपका बचेगा दैट विल बी 3m डिवाइडेड बाय स्मॉल m और उसका यहाँ से हो जाएगा V0 माइनस VF। एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि इस साइड वाला V0 माइनस VF तो रहेगा ही नहीं, इसका एक कैंसिल हो रहा है, दूसरा तो रहेगा ही। या एंड यहां से क्या कर सकते हो? VF दैट इज इक्वल टू, VF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 कैपिटल M बाय M माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना यहाँ पे, 3 कैपिटल M बाय स्मॉल m प्लस 1 टाइम्स V0। ये आपका आएगा फाइनल VF का एक्सप्रेशन। ये आपका VF का एक्सप्रेशन आ गया, सारी वैल्यूज है आपके पास, आप पुट कर दो। जब आप वैल्यूज पुट करोगे, चूंकि मैंने सॉल्व करके रखा हुआ, इसका आंसर आना चाहिए 9.35 मीटर पर सेकंड। आप एक बार इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद अगर आंसर में कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में प्लीज मेरे को मैसेज कर देना कि सर इसके आंसर में कुछ गड़बड़ आई थी, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। स्फेरिकल बबल ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दैट इज क्रिएटेड एट द बॉटम ऑफ अ 70 मीटर डीप लेक। द रेडियस ऑफ द बबल व्हेन इट रीचेस जस्ट बिलो द सर्फेस। उस टाइम पे इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा, मतलब रेडियस जो होगा वो क्या होगा। देखो आपका है क्या, एक स्फेरिकल बबल है, ठीक है। स्फेरिकल बबल कहां पे क्रिएट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। स्फेरिकल बबल जो ना बिल्कुल बॉटम पे क्रिएट हो रहा है और ये जो बबल है इसका रेडियस कितना गिवन है? रेडियस इज 5.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। मान लो कि रेडियस आपका R1 है। अब ये बोल रहा है कि जब यहां पे सरफेस पे आ जा रहा है उस टाइम पे इसका रेडियस R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, और ये जो डेप्थ है दिस डेप्थ इज 70 मीटर, ठीक है, ये गिवन है आपको। अब मैं बात करता हूं, देखो जब ये डेप्थ पे रहेगा, यहां पे रहेगा, उस केस में इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? PA, राइट।
प्रेशर एट द बॉटम कर देते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, मतलब गेज प्रेशर। ये जो गेज प्रेशर होगा ये काउंट हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कितना है 10⁵ प्लस रो की वैल्यू कितनी है, अगर आप रो की बात करो सो रो इज इक्वल टू 1000 फॉर वाटर, जी की वैल्यू 10 है और एच की वैल्यू कितनी है दैट इज 70। सो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे दिस विल बी 8 इंटू 10⁵, दिस इज सिंपली पीबी प्रेशर हियर। यहां पे प्रेशर जो है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपली, सो दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आपका 10⁵, राइट, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो यहां पे आपका टेम्परेचर वगैरह कोई लफड़ा नहीं है, इसका मतलब सिंपली आपका टेम्परेचर जो है दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट थिंग। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है यहां पे क्या होता है PAVA दैट इज इक्वल टू PVVV, मतलब यहां पे बॉटम पे जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है ये इसके इक्वल होना चाहिए। सो PA की बात करेंगे, सबसे ऊपर की अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 10⁵, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू बॉटम पे प्रेशर कितना है 8 इंटू 10⁵ इंटू VB का मतलब क्या हो गया 4/3 पाई R1 का क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो गया आपका। इसका मतलब देखो ध्यान से R2 का क्यूब क्या हो गया 8 इंटू R1 का क्यूब, इसका मतलब R2 कितना हो गया 2 टाइम्स R1। इसका मतलब अगर बॉटम पे रेडियस आपका 0.5 है तो टॉप पे रेडियस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0.5, द आंसर विल बी 1 सेंटीमीटर। सो द राइट आंसर विल बी डी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके वेरी गुड। यहां पे अगला क्वेश्चन है, यहां पे क्या है कि रो दैट इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस x²/L², एक रॉड है, इस यहां पे क्या दिया हुआ है x जो है उसको वन एंड से मेजर कर रहे हो, एक रॉड है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, एक रॉड है, इसके वन एंड से यहां से आप x डिस्टेंस पे जब जा रहे हो तो इसकी डेंसिटी कुछ इस तरह से वेरी कर रही है, दैट इज रो नॉट 1 प्लस x²/L²। तो आपसे पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां पे लाई करेगा, मतलब ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां पे होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक मिनट। तो उसको करते हैं, देखो आपका है क्या यहाँ पे रो इक्वल टू दिस, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा कि XCM का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dx डिवाइडेड बाय, मतलब ये होता है ना m, सीधा यहाँ पे लिखता हूँ देखो x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm का मतलब क्या हो गया, dm की अगर बात करें यहाँ पे दैट इज सिंपली रो dx, क्योंकि ये है ना लीनियर लेंथ है आपका। सो x की वैल्यू तो x ही रहेगी यहाँ पे, और dm का मतलब क्या हो गया रो टाइम्स dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली रो dx। सो रो से रो और रो को यहाँ पे कैंसिल मत करो, रो नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इनकी वैल्यूज एक बार पुट करते हैं, ठीक है, 0 से लेके L तक, ठीक है, x की वैल्यू x ही रह जाएगी, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी रो नॉट बाहर ले लो, और यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस x²/L², ये हो गया आपका dx डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 0 से लेके L तक, यहाँ पे रो नॉट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस x²/L² इंटू dx, ठीक है। ये इस पूरे को आप सॉल्व करना, आपका आंसर जो है 9/16L जो है ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपली इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं करना, 0 से L तक आप इसको इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या दिया, अ बॉडी ऑफ रेडियस r एंड मास m दैट इज इनिशियली रोलिंग ऑन अ लेवल सरफेस विद स्पीड u, it then rolls up to an inclined plane with maximum height of h if h equal to u²/g, in that case what is the geometrical shape of the body। मतलब क्या है कि एक बॉडी है जो कि रोल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये रोल करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे इसको एक इंक्लाइंड सरफेस मिल रहा है, तो यहाँ पे चढ़ा, तो जिस हाइट तक ये चढ़ पा रहा है वो जो हाइट है आपकी h है, एंड दिस हाइट इज गिवन बाय u²/g, ये आपका गिवन है, ठीक है। तो सीधी सी बात है ना कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी mgh, एंड दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता है इसके कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो दैट इज हाफ ऑफ I ω², और दूसरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ ऑफ mv², राइट। अब यहां से एक बात बता दो, I की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज इक्वल टू mk², और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है v²/r²। यहाँ पे k क्या है, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², दिस इज इक्वल टू mg, और h की वैल्यू क्या है दैट इज u²/g, ठीक है। v लिखा हुआ है तो v रहने दो क्योंकि वही वेलोसिटी है, तो इसको आप u कर दो, इन सारे वेलोसिटीज को u कर दो। अब देखो um g ये सारे टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं, सो 1 दैट इज इक्वल टू, यहां से ध्यान से देखो हाफ हो रहा है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये इधर चला गया, एंड दैट इज इक्वल टू k²/r², उसके बाद +1, राइट, ये वाला टर्म आपका बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया आपका k²/r² दैट इज इक्वल टू सिंपली 1, इसका मतलब क्या हो गया k इक्वल टू r,
और k इक्वल टू आर जब आपका हो जाता है उस केस में आपका क्या होता है, k इक्वल टू आर के केस में आपका दोनों ही केस पॉसिबल है कि यहाँ पे आपका रिंग और सिलेंडर, राइट। k इक्वल टू आर के लिए आपका रिंग और सिलेंडर दोनों ही केस में आपका क्या था, किंग रिंग और होलो सिलेंडर, रिंग एंड होलो सिलेंडर दोनों ही केस में आपका क्या होता है कि आपका रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो आर के सिंपली इक्वल होता है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 विद वेलोसिटीज, ठीक है, वेलोसिटीज un एंड u2, दैट u2 जो है वो अल्फा u1 गिवन है, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, makes an elastic collision if initial kinetic energy of both the particles are equal. In that case, what is the ratio u1 by u2 so that m1 will be at rest after collision? आपका m1 जो होगा वो रेस्ट पे चला जाएगा कोलिजन के बाद। मतलब u1 और u2 का रेशियो क्या होना चाहिए, और याद रखना यहाँ पे दिया हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आर इक्वल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो दोनों की इक्वल है, ठीक है। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप यस फॉर नहीं एक सेकेंड, या सो यू हैव टू फाइंड कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गया। चलो अच्छा देखो, चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन के केस में आपका ई जो होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू 1, राइट। इलास्टिक कोलिजन के केस में इक्वल टू 1 होता है, ई इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट, u1 माइनस u2, दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, अब यहां पे देखो आपकी कंडीशन क्या गिवन है कि आपका v1 जो है दैट इज 0, शायद गिवन है, यस। दूसरा पार्टिकल जो वो रेस्ट पे आ जाता ना, इफ इनिशियल काइनेटिक सो दैट m1 विल बी एट रेस्ट, m1 जो होगा वो आपका रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपका v1 जो है दैट इज सिंपली 0। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, v2 दैट इज इक्वल टू u1 माइनस u2, राइट। इसको ले लो आप इक्वेशन 1, दिस पार्ट इज ओके। अब आपकी एक इक्वेशन क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, v1 तो 0 है तो सिंपली क्या करो m2 v2 कर दो इसको, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज का मतलब क्या है, यहां से क्या हो जाएगा, हाफ नहीं, यहां पे दिस इज ओके, हाँ। अच्छा, अब देखो एक चीज यहां से समझना, ये चीज तो आपकी होगी। अब यहां पे क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिया हुआ है, सो हाफ m1 u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर, दिस पार्ट इज ओके। अब यहां से देखो एक बात, ये तो कैंसिल हो गया, आप यहां से क्या कर सकते हो कि m1 बाय m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 का स्क्वायर, दिस पार्ट इज ओके। इसका मतलब क्या हो गया, m1 दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टाइम्स m2, क्योंकि आपको गिवन है कि u2 और u1 का जो रेशियो है, u2 जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स u1, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अगर ये चीज आपकी होगी, इसका मतलब इसको क्या करो, यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे अगर आप पुट करोगे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, अल्फा स्क्वायर m2 u1 प्लस m2 u2 दैट इज सिंपली इक्वल टू m2 u1, कहां से, v2 की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू यहां पे आप पुट करके देखो, सो दिस विल बी m2 u1 माइनस m2 u2, दिस पार्ट इज ओके। अब यहां से क्या हो रहा है, देखो हर जगह m2 है, m2 का कैंसिल दे मारो, सो अल्फा स्क्वायर u1 प्लस u2 दैट इज इक्वल टू u1 माइनस u2, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर, अब क्या करो, u1 से डिवाइड कर दो सबको, प्लस u2 बाय u1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस u2 बाय u1, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, अगर ये एक्सप्रेशन आ गया, यहां से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना, u2 बाई u1 क्या दिया हुआ, दैट इज सिंपली इक्वल टू अल्फा, u2 बाई u1 दैट इज गिवन एज अल्फा, राइट, या आई होप यस दिस इज अल्फा ना, u2 बाई u1 दैट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। सो उसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे, एक सेकंड एक पेज क्रिएट कर लेने दो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, या सो दिस विल बी इक्वल टू, देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका रिजल्ट जो होगा वो कैसा आएगा। सो आपका रिजल्ट किस तरह का आएगा कि आपने u अल्फा स्क्वायर तो यहीं पे, सो अल्फा स्क्वायर ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस 2 अल्फा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये तो हो गया आपका। अब यहां से मेरे को बता दो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा दैट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4, राइट, डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब क्या हो गया, -2 प्लस माइनस यहां से क्या होगा 8 इज 2√2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है, प्लस √2
खत्म हो गया, और या फिर यहाँ से क्या होगा -1 -√2। तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अल्फा क्यों नेगेटिव नहीं होगा? बिकॉज उस केस में आपका क्या हो जाएगा, m2 जो गिवन है ना, देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि u2 दैट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स u1, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं जा सकता, राइट? अल्फा ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन गिवन है। सो अल्फा ग्रेटर देन 0 की कंडीशन गिवन है और u2 नेगेटिव है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू √2 - 1। ये जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। √2, या दिस इज √2 - 1, या परफेक्ट। सो द आंसर विल बी √2 - 1। सही किया ना मैंने, या -4 AC, ठीक है। सो -b दैट इज ओके, या दिस इज परफेक्ट, या सो द आंसर विल बी √2 - 1। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है यहाँ से? सो यू हैव टू फाइंड u1 - u2। एक सेकंड, अभी और कुछ करना है, तो आपको क्या फाइंड करना है? u1 - u2। तो u1 - u2, u1 अपॉन u2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज सिंपली इक्वल टू 1 बाय √2 - 1। तो इसको क्या करो, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी इक्वल टू √2 + 1 और डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर जो हो गया आपका √2 + 1। सो द डायरेक्ट आंसर विल बी डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, काफी लेंदी था, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ काइट बोर्डर, ठीक है, इज फ्लाइंग अ काइट ऑन अ विंडी डे। एक काइट बोर्डर जो है विंडी डे में आपका काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है, मतलब उड़ा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ द काइट जो गिवन है, काइट का जो एरिया गिवन है दैट इज 4 मीटर स्क्वायर, द विंड स्पीड इज 9 मीटर पर सेकंड, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 kg per meter cube इफ द काइट इज डिजाइन सच दैट द एयर इज स्टेशनरी ऑन इनर सर्फेस। मतलब देखो एकदम सीधी सी बात है कि काइट के अंदर ना, काइट के अंदर एयर जा रहा है, मान लो कि आपका काइट जो है इस शेप में है, काइट के अंदर जो एयर जा रहा है वो स्टेशनरी है, समझना इस चीज को। काइट के अंदर का जो एयर है दैट इज स्टेशनरी, और डेंसिटी आपको गिवन है, तो आपको क्या दिया, द फोर्स एक्टिंग ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे आपका कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मान लो कि ये आपका काइट है, ठीक है। अब इस पे एयर जो है यहां से फ्लो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एयर जो है दैट इज 0, ये V1 है, मान लो कि V2 जो है दैट इज 0, ये गिवन है आपका, ठीक है। अब एक बात होता है, आपका बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? PA प्लस हाफ रो VA का स्क्वायर प्लस रो GHA दैट इज सिंपली इक्वल टू HA दैट इज इक्वल टू PB प्लस हाफ ऑफ रो VB का स्क्वायर प्लस रो GHB, ये हो गया। अच्छा, दोनों सेम हाइट पे ना, काइट इसके बाहर वाला और अंदर वाला सेम हाइट पे, तो इसको तो कैंसिल कर मारो, और VB इसके अंदर वेलोसिटी जो दैट इज 0, ये 0 है, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी आपका 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका PA माइनस PB। अगर मैं PA माइनस PB की बात करता हूँ दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो VA स्क्वायर, ये तो होगा PB माइनस PA, सॉरी PB माइनस PA, या PB माइनस PA दैट इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो का मतलब कितना हो गया 1.29, वही उसके सिस्टम में ले लेना, ठीक है, 1.29 kg, ठीक है, वेरी गुड, kg पर मीटर क्यूब। और उसका यहाँ पे क्या हो गया VA का स्क्वायर, VA का मतलब कितना हो गया 9 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर लेना, दिस विल बी 52.245 पास्कल। ये आपका हो गया प्रेशर, ठीक है। आपको क्या निकालना, फोर्स। सो फोर्स दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, PB माइनस PA इनटू एरिया, ये तो निकलेगा, राइट। सो दिस विल बी 52.245 इनटू एरिया, एरिया दैट विल बी इक्वल टू 4। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर जो है दैट विल बी 208.98 न्यूटन, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। मतलब इतना फोर्स जो है वो उस पे लगा रहा है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ सर्कुलर डिस्क इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट on its surface and made to oscillate parallel to its plane. For its time period of oscillation to be minimum, the distance of point of suspension from the center must be. मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इस डायग्राम को मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, वो क्या कर रहा है, दिस इज ऑसिलेटिंग, दिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ऑन इट्स सर्फेस, ठीक है, इज मेड टू ऑसिलेट पैरेलल टू इट्स प्लेन। मतलब ये ऐसे है और ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ध्यान रखना, दिस इज सिंपली एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा पेंडुलम होता है, सॉलिड पेंडुलम वाला, कंपाउंड पेंडुलम, या सो दिस इज सिंपली अ कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम का एग्जांपल है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टू बी मिनिमम। उस केस में अगर टाइम पीरियड आपको मिनिमम करना, उस केस में इसका सेंटर से डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द सेंटर, फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टू बी मिनिमम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम सेंटर मस्ट बी। मतलब सेंटर से जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसके सेंटर से जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो कितनी दूर होगा कि आपका टाइम पीरियड जो होगा मिनिमम होगा। तो यहां पे कंपाउंड पेंडुलम का सीधा एक फॉर्मूला याद रखना आप कि टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I ओवर mgx, ठीक है। I जो है ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, x का मतलब वो डिस्टेंस है जहां से आप, मतलब जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। सो टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई,
ठीक है। अंडर रूट ऑफ डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 और प्लस चूंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आपका शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका शिफ्ट हो रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू mx², राइट, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू mgx। दिस पार्ट इज क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू सिंपली 2 पाई अंडर रूट ऑफ r²/2 m चूंकि कैंसिल हो रहा है प्लस x² डिवाइडेड बाय gx, ये वाला टर्म आपका हो गया, ठीक है। अब क्या करना आपको, t को मिनिमम करना। देखो यहां से t को मिनिमम करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए क्या करो आप यहां पे t² ले लो और t² को मिनिमम कर दो। t² मिनिमम कर दो, क्योंकि t आपका नेगेटिव होता नहीं है, तो आपका t जो पॉजिटिव में मिनिमम होगा स्क्वायर में भी वही मिनिमम होगा, राइट। सो t² को मिनिमम कर दो। इसके लिए क्या करना है, dt² डिवाइडेड बाय dx, इसको सिंपली इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। इसका स्क्वायर लेके इसको 0 कर दो, स्क्वायर लेके आप 0 करोगे, आपको आंसर किस तरह से आएगा देखना जरा, r² डिवाइडेड बाय 2x², राइट, यहां पे हो गया आपका gx, या सो r², क्योंकि ये वाला जो x वाला टर्म है ये यहां पे रहेगा, ठीक है, +1 दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका क्या हो गया, x दैट इज इक्वल टू r/√2, राइट। इसका मतलब x/r दैट इज इक्वल टू 1/√2, राइट। और इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.707। सो दिस विल बी द आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगेन ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम में ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। मतलब पूछा कि पेंडुलम जो ना ये लेंथ कितनी होगी कि इसका टाइम पीरियड जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 2m दैट इज थ्रोन विद अ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इट ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और उसके बाद a एंड b एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड वन पार्ट a दैट रिट्रेसेस द ओरिजिनल पार्ट एंड फॉल बैक्स एट द ओरिजिन, फॉल बैक्स टू द ओरिजिन। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे हुआ, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद क्या हो रहा है, पहला पार्ट जो है वो आगे जा रहा है और दूसरा वाला पार्ट जो है वो वापस से इसी पाथ को रिट्रेस कर रहा है, वापस से ये इसी पाथ को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है और मास जो है वो 2m दिया हुआ है, मास जो इसका इनिशियल इसका जो 2m मास दिया हुआ है, और जब ब्रेक होता है तो एक m में दूसरा m में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, इफ phi इज द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ मास विल हॉरिजॉन्टल देन विद हॉरिजॉन्टल, ये विथ है, विद हॉरिजॉन्टल देन tan phi एट t0 दैट इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। मतलब सिंपली यहां पे आपको tan phi जो वो कैलकुलेट करना है, तो उसका एंगल जो वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और t0 आपको गिवन है, t0 दैट इज इक्वल टू 3u sin थीटा बाय g। ओके, तो फाइंड करके देखते हैं उसका फाइनल डिस्टेंस जो है वो आपको कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले देखो एक बात बता दो मेरे को, xt की वैल्यू क्या होती है, xt। सो xt दैट इज इक्वल टू, आपको t0 गिवन है 3u sin थीटा बाय g शायद, या 3u sin थीटा बाय g। तो xt का मतलब क्या हो गया, दैट इज सिंपली इक्वल टू u cos t, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं लगना है x डायरेक्शन में, तो u cos थीटा इंटू t, t का मतलब क्या हो गया 3u sin थीटा बाय g, राइट। 3 sin थीटा बाय g, नहीं एक्चुअली हाँ, टोटल मतलब आर डिस्टेंस जो ये कैलकुलेट करें, सो दैट इज इक्वल टू 3 sin थीटा बाय 2g। मतलब ये शायद इसका, अरे यहाँ पे मैंने गड़बड़ करी, दिस इज इक्वल टू 3u sin थीटा बाय g, शायद इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर आपका कुछ और आएगा, या आपका आंसर जो है इसके लिए कुछ और आएगा, चलो कोई बात नहीं। सो दैट इज इक्वल टू दिस, ये हो गया आपका। अब नाउ लेट अस कैलकुलेट y t0। अगर मैं y t0 की वैल्यू की बात करता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू u sin थीटा इंटू t0 और उसका माइनस हाफ ऑफ g t0 स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे, दिस विल बी इक्वल टू सिंपली 3u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 8g। अब आपका tan थीटा क्या होता है, सिंपली दिस माइनस दिस, मतलब दिस अपॉन दिस। सो tan थीटा मतलब tan phi एट t0, दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो गया y t0 डिवाइडेड बाय x t0। दिस पार्ट इज ओके। y t0 की वैल्यू क्या है, जरा इसको चेक कर लो, सारे टर्म्स मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको एक बार सॉल्व कर लो, या आई थिंक सॉल्व करने से आ जाना चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है आपका tan थीटा और 8 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 4 आ जाएगा। दिस विल बी tan थीटा बाई 4। यस, इसका मतलब ये है कि इनिशियल मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपके फाई की वैल्यू होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू 10। ये गड़बड़ मैंने यहाँ पे आपका सॉल्यूशन में गड़बड़ ये करी कि यहाँ पे टाइम जो होना चाहिए दैट शुड बी यहाँ पे 2, यहाँ पे एक 2 वाला टर्म जो है ये आना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पे टोटल फ्लाइट करते और मैक्सिमम हाइट उसको लेते तो फिर उस केस में होता, बट इन दैट केस यहाँ पे 2 करके फिर आपका आंसर आएगा। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ओके, बट कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया कि हाँ ये चीज ये होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात होती है व्हाट इज द फाइनल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। तो फाइनल डिस्टेंस क्या होता है आपका, हमेशा किस केस में क्या होता है, फाइनल डिस्टेंस होता है दैट इज द ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय दिस। जो ओरिजिनल पाथ, अगर पार्टिकल ब्रेक नहीं होता तो ओरिजिनल पाथ जो कवर पड़ता, ओरिजिनल पाथ क्या होता है इसका r, एंड r दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, यही तो होता ना,
यू स्क्वायर साइन थीटा बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या सो दिस विल रिमेन देयर। मतलब आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो है उसके अकॉर्डिंग सही होता, मतलब ठीक है तीनों, अगर 2g होता तो उसके केस में सही था, अगर 2g नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये आपका ठीक है, ऑप्शन बी जो है दैट इज परफेक्टली फाइन। फाइनल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सेंटर ऑफ मासेस, फाइनल डिस्टेंस बिटवीन बी कौन सा है, ये वाला है, इससे और इसका डिस्टेंस क्या होगा, दैट विल बी ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू आर। मतलब बी एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आपका यहां पे और बी का प्रोजेक्शन कहां पे है, देखो इसको एक बार समझ लो ढंग से, डायग्राम से समझ लेना, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। देखो आप यहां पे समझना कि बी कौन सा, सेंटर ऑफ मास कौन सा, किसकी बात हो रही है। जैसे देखो पार्टिकल अगर ऐसे यहां से जाता, ठीक है, अगर जा रहा था, जाके क्या हो रहा है, ये यहां पे गिरता, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई इसके साथ कि ये ऐसे जा रहा था, लेकिन क्या हो गया, ये यहां पे टूट गया। याद रखना ये जो डिस्टेंस होता है, दिस पाथ इज ओरिजिनली कवर्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है आपका, एंड दिस विल बी आर, ये आपका आर ही होगा फॉर एवरी केस, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। अब यहां पे जाके क्या हुआ, ये टूट गया तो जो पार्ट एक टूटा था वो क्या हुआ, थोड़ा आगे जाके गिरेगा, ठीक है, और ये हमने कैलकुलेशन किया हुआ कि आगे जाके गिरेगा और इसका सेंटर ऑफ मास वाला जो पाथ होता दैट विल बी दिस, और ये आपका बी है, आपका ए पार्टिकल जो है ओरिजिनली इसको रिट्रेस करता हुआ पीछे आ चुका है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दिस डिस्टेंस इज ऑब्वियसली दिस विल बी आर, ठीक है। ये जो आपका सेंटर ऑफ मास वाला डिस्टेंस है दिस विल बी आर ऑल्सो, ठीक है, तो ये आपका आर ही रहेगा, ठीक है, और सॉरी बी जो आपका यहां पे, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास वाला, तो ए से बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा दिस विल बी 2r, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली r। इसका मतलब आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है आपके दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी भी आपका सही है, ऑप्शन डी भी, क्योंकि फाइनल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सेंटर ऑफ मास दैट इज r, यस, एंड फाइनल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई दैट इज 2r, यस, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। एक गड़बड़ बस ए में हो गई, शायद मैंने इस पे ए पे भी टिक कर दिया था, तो वो आपका ए नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहां पे दिया इफ द फर्स्ट बॉल, यहां पे देखो आपके 3 बॉल्स हैं, ठीक है, तीनों का मास कैसा गिवन है, एक का m है, ठीक है, एक का m है, एक का m/2 है, एक का m/2 का स्क्वायर है। आपसे पूछा इफ द फर्स्ट बॉल इज गिवन है स्पीड v0, अगर पहले बॉल को आप v0 स्पीड दे रहे हो, इन दैट केस स्पीड ऑफ द थर्ड बॉल आफ्टर कोलिजन विद स्पीड सेकंड बॉल दैट इज 16 v0/9, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन विद फर्स्ट बॉल दैट इज इक्वल टू 4 v0/9, ये ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद और क्या ऑप्शंस हैं, दैट इज फॉर v0 दैट इज इक्वल टू 9/16, ये ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज करूंगा, अगर आप उनको डिराइव कर ले तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं कर पाते तो फिर प्लीज लेट मी नो, क्योंकि है थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अगेन अगर कर लोगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है। देखो समझना इस चीज को, सबसे पहली बात आप देखना इस चीज को कि यहां पे क्या हो रहा है, इसको आप जब ये इससे स्ट्राइक करेगा, मतलब आपका जब फर्स्ट बॉल है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा यहां पे भी पेज बनाना पड़ जाएगा, या देखो ध्यान से कि आप क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो इसको, आप क्या कर रहे हो, आपका पहला बॉल है, इसका मास क्या है, आपने m ले रखा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज v0, करेक्ट है। अब ये दूसरे बॉल से, ये 1 है, ये 2 है, इसका मास जो है दैट इज m/2, जब ये इससे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, तो अगर मैं बात करूं ये रेस्ट पे है, राइट, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो आप u2 ले लो, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो आप u1 ले सकते हो, ठीक है। आप एक बात बताओ v2 क्या हो जाएगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ v2, मतलब इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, फॉर्मूला क्या होता है m2 माइनस m1, ठीक है, इनटू u2 प्लस 2m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो गया। आपका क्या गिवन है, u2 जो है दैट इज सिंपली इक्वल टू 0, v1 क्या गिवन है दैट इज v0, और आपका m1 जो है वो तो m गिवन ही है, और m2 जो है आपका गिवन है दैट इज m/2, दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, इन सारी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो आपका v2 क्या हो जाएगा, v2 विल बी सिंपली इक्वल टू 4/3 v0, आप कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। मतलब दूसरा वाला बॉल जो है वो इस वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। आफ्टर कोलिजन देखो, अब आप हम क्या करें, 2 जो है ये क्या करेगा, 3 से जाके टकराएगा, 3 का मास क्या है m/2 का स्क्वायर, ये 3 हो गया। ये जब इससे जाके टकराएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यहां पे, तो कोलिजन बिटवीन 2 एंड 3, अब क्या करो आप 2 एंड 3 के बीच का कोलिजन निकालो, सो v3 कितना हो जाएगा, v3 दैट विल बी इक्वल टू m3, ठीक है, माइनस m2, और उसके बाद यहां पे क्या होगा, दिस वेलोसिटी विल बी u3 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3, ठीक है। ये कुछ सीधे साधे कैलकुलेशन है, आप इन कैलकुलेशन को कर लेना कि कैलकुलेट मतलब
ये क्या बोलते हैं, कोलाइड करने के बाद इनकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में जब आप v3 को फाइंड करोगे, आपका v3 आफ्टर कोलिजन दिस विल बिकम 4/3 का स्क्वायर टाइम्स v नॉट, मतलब सिंपली 16/9 टाइम्स v नॉट, ये आपका हो जाएगा। तो शायद दो आंसर जो आपके यहीं से आ गए, 4/3 ऑफ v नॉट, यस, एंड 16 v नॉट बाई 9, मतलब a और b जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, वेरी गुड। अब हमें क्या फाइंड करना, थोड़ा ध्यान से देखना। अब सेकेंड बॉल की जो वेलोसिटी है जब वो फर्स्ट बॉल से कोलाइड करेगा उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, ये ना एक्चुअली उस प्लस में कराने पे ज्यादा सही होता है क्योंकि आपके डाउट्स ज्यादा आते हैं। सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन विद फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल से कोलिजन के बाद आपके सेकंड बॉल की वेलोसिटी जो होगी व्हाट विल बी दैट, ये हमने अभी तक निकाला नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी v2 प्राइम, एंड दिस विल बी इक्वल टू वही सेम m2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन विद द थर्ड बॉल होगा ये, आई थिंक, या वेलोसिटी ऑफ विद द थर्ड बॉल, सॉरी यहाँ पे थर्ड बॉल के साथ वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू m2 माइनस m3 टाइम्स v2 प्लस 2m3 v3 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3। जब आप v2 प्राइम कैलकुलेट करोगे दिस विल कम आउट टू बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 4v0 बाई 9 अगेन, ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब देखो ये तो सारी चीजें होगी, हमने क्या करा, सेकंड बॉल की वेलोसिटी हमने कोलिजन के बाद फाइंड कर ली, फर्स्ट बॉल, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट बॉल का तो हमें कुछ करना नहीं है, हमसे पूछा गया कि बॉल जो होगा कौन सा बॉल जो होगा कितना ऊपर जाएगा और क्या होगा, राइट, कि अगर ये पूरा इस सर्कल को पूरा करेगा, मतलब यहां से घूम के ये पूरा अगर सर्कल को पूरा करेगा, उस केस में हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो आप यहां पे क्या करोगे, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद आपका एक रिजल्ट आएगा कि फॉर थर्ड बॉल, मतलब हम थर्ड बॉल की बात कर रहे हैं, थर्ड बॉल की या फोर्थ बॉल, किसी भी बॉल का इस सर्कल में पूरा होने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, दैट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5g ऑफ r, ठीक है, याद रखना इस चीज को, बहुत अच्छे से याद रखना। इसका मतलब थर्ड बॉल जो सेकंड से कोलाइड करके ऊपर चढ़ेगा, उस केस में आपकी v3 की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5g ऑफ r, ठीक है, और v3 की वैल्यू क्या आपकी 16/9 ना, 16/9 ऑफ v नॉट, ये तो था 16/9 ऑफ v नॉट, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5g r। इसका मतलब क्या हो गया, आपका v नॉट जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9/16 ऑफ अंडर रूट ऑफ 5g r। पहला टर्म तो आपका ये हो गया, ये ऑप्शन आपका कतई सही जाएगा। और उसके बाद सेकंड के लिए भी मिनिमम वेलोसिटी वही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो सेकंड जो है थर्ड से टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वाली नहीं रहेगी, सो v2 प्राइम दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अगेन 5g r, ठीक है, and this will be equal to 4/9 of v naught that should be greater than equal to under root of 5g r, ठीक है। तो यहां से आप v2 प्राइम जो है, मतलब v नॉट, इसकी ये जो स्पीड होनी चाहिए v नॉट हमें फाइंड करना है, सो v नॉट दैट शुड बी ग्रेटर देन 9/4 ऑफ अंडर रूट ऑफ 5g r। तो ये हो गए आपके ऑप्शन, मेरे ख्याल से इसमें चारों ही सही होंगे ना, या इसमें चारों जो होंगे वो चारों ही सही होंगे, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि आपके सेकंड और थर्ड दोनों ही कोलाइड करने के बाद इस सर्कल को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन इसमें आपको खुद से करने पड़ेंगे, सो उन कैलकुलेशन को कर लोगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर एक्चुअली क्या था और कैसे था, ठीक है। यहां पे है देखो कि अ लार्ज टैंक दैट इज फिल्ड विथ, इस क्वेश्चन को क्या देखें, हाँ, सो अ लार्ज टैंक दैट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट h, अ स्मॉल होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ टैंक, एरिया ऑफ होल इज l, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, देन द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट क्या होता है, सिंपली a टाइम्स v, और v जो होता है दैट इज सिंपली रूट, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है, सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, दैट इज सिंपली √2gh। पहला ऑप्शन तो सही है आपका शायद, यस। उसके बाद क्या करना है, एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है वो क्या, यही तो क्या चेक करना है, एवरेज प्रेशर ऑन द वॉल्स। तो एवरेज प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर का एवरेज क्या हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू, आपको पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर दैट इज इक्वल टू ρgx, x का मतलब हो क्या, हाइट, मतलब हाइट कितनी होनी चाहिए आपकी, सो दैट इज इक्वल टू ρgx, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो इसको dx के रिस्पेक्ट में, उसके बाद इसको डिवाइड कर दो h से, राइट, सो दिस विल बी, ये आपको समझ आ गया, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको जब इंटीग्रेट करोगे दिस विल बी x²/2, h कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट ρgh/2, सो दिस इज द एवरेज प्रेशर, ये आपका एवरेज प्रेशर हो गया, ठीक है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्स। फोर्स क्या होता है आपका, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका चेंज हो रहा है वो मास में चेंज हो रहा है, सो v इंटू डी एम बाई डी टी, और v तो ये हो गया और डी एम बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। डी मास का मतलब क्या हो गया, m कितना हो गया आपका, सो m दैट इज इक्वल टू रो ए और रो ए इंटू एल, और dm बाई डी टी अगर आप फाइंड करोगे तो रो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, dl बाई डी टी दैट विल बी सिंपली इक्वल टू वेलोसिटी, सो v इंटू रो ए और यहां पे v हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू सिंपली v स्क्वायर रो ए, तो ये हो गया आपका फोर्स, राइट। और v की वैल्यू क्या है, दैट इज 2gh इंटू रो ए, देखना जरा 2gh इंटू रो ए है क्या, सो रो जी एच इंटू ए, इसका मतलब 2 जो होगा ये यहां पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब सी ऑप्शन जो आपका गलत है, ए और बी तो आपका बिल्कुल सही है। अब जाते हैं ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है कि द टाइम टेकन टू एम्प्टी द गैस टैंक इज प्रोपोर्शनल टू एच, ये हमने बहुत पहले भी किया था कि आपका टाइम टेकन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एच होता है, ठीक है। तो आप यहां से इसको डायरेक्ट कर सकते हो, सो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन डी जो है आपका वो भी गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या आई थिंक इतने सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, और ऐसे ही अगर मतलब, और हाँ जो TIFR का जो ये है बैच की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।